वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध के धम्म का महापर्व है। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण अर्थात देह त्याग, तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन घटी थी। इसीलिए इसे त्रिविध पावनी पूर्णिमा भी कहते हैं। साल 2024 ईसा पूर्व 563 अर्थात आज से 2587 साल पहले प्रथम बुद्ध शासन की शुरुआत हुई थी। साल ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 29 साल की आयु में ईसा पूर्व साल 534 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने गृह त्याग किया था। 6 साल की कठिन तपश्चर्या के बाद 35 साल की आयु में ईसा पूर्व 528 में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई। उसके बाद 45 साल तक लोगों में धम्म बांटते रहे और ईसा पूर्व साल 583 को 80 साल की आयु में महापरिनिर्वाण यानी देह त्याग किया। वो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. इससे पहले के वीडियो में हमने भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति की घटनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आइए इस वीडियो में हम महापरिनिर्वाण की घटना को पाली सूत्रों के माध्यम से समझते हैं। वैशाली में भगवान तथागत बुद्ध ने आम्रपाली गणिका के घर भोजन दान का स्वीकार किया, जिससे आम्रपाली की खुशी समाई नहीं समाती थी। उत्साह के मारे रथ में जा रही थी। दूसरी तरफ लिच्छवी राजकुमारों का रथ भी आ रहा था। दोनों के रथ के पहिए से पहिया मिल जाता है। लिच्छवी राजकुमारों ने आम्रपाली को मिला हुआ भोजन दान, इसका लाभ लाख मुद्रा देकर खरीदना चाहा, लेकिन आम्रपाली ने कहा, चाहे तुम वैशाली नगरी खरीद सके उतना धन भी देते हैं तो भी वो भोजन का लाभ वो नहीं देगी। आम्रपाली के वहां संघ के साथ भोजन करके भगवान ने लंबा काल आम्रपाली के उपवन में बिताया। कुछ समय पश्चात भगवान को बीमारी लागू हो जाती है, लेकिन वो अपने मनोबल से उसमें से बाहर आ जाते हैं। जब वे धम्म परिषद में आते हैं तो आनंद महाथेर दुख और खुशी व्यक्त करता है। भगवान के स्वास्थ्य को लेकर वो चिंता जताता है। भगवान उन्हें शरीर की नश्वरता के बारे में उपदेश देते हैं। इसीलिए आनंद, अपने आप में तुम द्वीप बनो, अपने आप में शरण लो, किसी बाहरी शरण की तलाश मत करो। धम्म को अपने द्वीप के रूप में, धम्म को अपनी शरण के रूप में जानो, किसी अन्य की शरण की तलाश मत करो। और आनंद, एक भिक्षु स्वयं के लिए एक द्वीप है। और आनंद, एक भिक्षु स्वयं के लिए एक द्वीप है
स्वयं के लिए एक आश्रय है जो किसी बाहरी आश्रय की तलाश नहीं करता है, जबकि धम्म उसका द्वीप है। धम्म ही उसकी शरण है और कोई अन्य शरण नहीं ढूंढ रहा है। अत्त दीपो विहरति अत्त शरणो अनन्य शरणो धम्म दीपो धम्म शरणो अनन्य शरणो। उस समय पूर्वाह्न का समय था। भगवान वैशाली में चापाल चैत्य में रुके थे। भगवान आनंद को विविध चैत्य की रमणीयता के बारे में बताते हैं। आनंद वैशाली का चैत्य रमणीय है। उसी तरह उदयन चैत्य, गौतमक चैत्य, सतंब चैत्य, बहुपुत्र चैत्य, ये सब रमणीय है और यह चापाल चैत्य भी रमणीय है। रमणीय आनंद वैशाली, रमणीयम उदयनम चैत्यम, रमणीयम गौतमक चैत्यम, रमणीयम सतंबम चैत्यम, रमणीयम बहुपुत्रक चैत्यम, रमणीयम सारनंदम चैत्यम, रमणीयम चापाल चैत्यम। फिर भगवान आनंद को कहते हैं, आनंद जिसने 4 इद्धिपाद का अभ्यास किया हो, भावित किया हो, अच्छी तरह से जान लिया हो, 4 इद्धिपादों में जिसने महारथ हासिल किया हो, पूर्णता प्राप्त की हो, वो कल्प भर ठहर सकता है। तो आनंद तथागत ने भी 4 इद्धिपाद का अभ्यास किया है, अच्छी तरह से भावित किया है, उसमें महारत हासिल की है। इस तरह तथागत भी कल्प भर रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। यहाँ भगवान का मतलब 4 इद्धिपाद छंद, वीर्य, चित्त और मीमांसा से था। यस कस्सचि आनंद चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानिकता वत्थुकता अनुष्ठिता परिचिता सुसमारद्वा सो आकंख मानो आनंद कप्पम वा तिठेय कप्प शेषम वा। तथागतस्य खो आनंद चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानिकता वत्थुकता अनुष्ठिता परिचिता सुसमारद्वा सो आकंख मानो आनंद तथागतो कप्पम वा तिठेय कप्पाव शेषम वाति। भगवान 3 बार अपनी इस बात को दोहराते हैं। भगवान के स्पष्ट संकेत के बावजूद भी आनंद समझ नहीं पाया और चुपकीदी साधे रहा। कहा जाता है कि मार ने उसके चित्त को भ्रमित कर दिया था। आनंद इतना तक नहीं कह पाया कि भगवान लोक कल्याण के लिए कल्प भर ठहर जाइए। न भगवंतम याची तिठत्तु भन्ते भगवा कप्पम तिठत्तु सुगतो कप्पम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुस्सानन्ति यथा तम मारेन परियुत्थित चित्तो। मार ने उसके चित्त को नियंत्रित कर लिया था। धम्मवाणी में यह आनंद की महान गलती गिनी जाती है। यही गलती के कारण
भगवान का प्रमुख धृतांगधारी भिक्षु महाकश्यप आनंद को डांटता रहता था। क्या कोई इतने लंबे काल तक जी सकता है? सवाल उठना लाजमी है। तर्कशील आदमी को तर्क की भाषा में समझाना पड़ता है। गहरी समाधि में हमारे शरीर और चित्त की एक अवस्था बनती है जिसमें सांस सहित हृदय की धड़कन भी थम जाती है। साधक मृत्यु के आमने सामने खड़ा हो जाता है, मृत्यु को जान लेता है, शरीर ठंडा हो जाता है। डॉक्टर मृत घोषित कर सकते हैं। ऐसी अवस्था को विज्ञान की भाषा में हाइबरनेशन कहते हैं, शीत निद्रा। इस अवस्था में शरीर में चल रही तमाम प्रक्रिया रुक जाती हैं। शरीर चित्त जहां होता है वहीं पर रुक जाता है। इस अवस्था में समय थम जाता है। आदमी कितने भी लंबे काल तक जिंदा रह सकता है। हम जानते हैं मार भगवान के पीछे पीछे साये की तरह पड़ा रहता था। भगवान को धम्म पथ से डिगाने के लिए एक भी तक नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो भगवान के चीवर के कोने को भी प्रभावित नहीं कर पाया था। गृह त्याग किया तब से लेकर महापरिनिर्वाण तक मार लाचारी पूर्ण प्रयत्न करता रहा था। गृह त्याग के समय 7 दिन में चक्रवर्ती सम्राट बनाने का प्रलोभन दिया था भगवान को। उसी तरह मार भगवान को बार बार परिनिर्वाण प्राप्त करने को विनती करता रहता था। वो नहीं चाहता था कि भगवान के द्वारा लोगों में धम्म का प्रसार हो। मार याचना करता है, परिनिवृत्त हो जाइए सुगत, परिनिवृत्त होइए, अब परिनिर्वाण का काल हो गया है। परिनिब्बातु दानी बनते भगवा, परिनिब्बातु सुगतो परिनिब्बान कालो। भगवान उनको कहते हैं, पापी मार, तब तक मैं परिनिवृत्त नहीं होऊंगा जब तक मेरे तमाम भिक्षु भिक्षुनी श्रावक श्राविका धम्म में परिपक्व न हो जाए। न तावाहम पापिमम परिनिब्बायिष्यामि याव में भिक्षु न सावका भविष्यन्ति वियत्ता विनीता विशारदा बहुसुप्ता धम्मधरा। समय आने पर भगवान मार की बात का स्वीकार करते हैं और कहते हैं, जा पापी मार, ठीक है, तथागत आज से 3 महीने पश्चात परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। न चिरम तथागतस्य परिनिब्बाणम भविष्यति इतो 3 मासानम अच्छयेन तथागतो परिनिब्बायिष्यति। उस समय भगवान चापाल चैत्य में ठहरे हुए थे। वहां वे अपने आयुष्य के संस्कारों का त्याग करते हैं। सती संप्रज्ञान के साथ वे अपनी जीने की इच्छा का त्याग कर देते हैं। उसी को आयु संस्कार कहते हैं। एक सम्यक संबुद्ध जब तक जीवित रहने की इच्छा बनाए रखते हैं तब तक वो जीवित रह सकते हैं। अगर आनंद ने कह दिया होता कि भगवान लोक कल्याण के लिए कल्प भर ठहर जाइए, तो भगवान
अपनी जीने की इच्छा को बनाए रखते थे। जैसे ही वे अपने आयु संस्कार का त्याग करते हैं, उसके साथ ही पृथ्वी पर भूचाल आ जाता है, देव दुंदुभी बजने लगती है, हवाएं चलती है, बादल गरजते हैं। अथ को भगवा चापाल चेतिये सतो संपज्ञानो आयु संखारम ओ सज्जी ओ सठे च भगवता आयु संखारे महाभूमि चालो अहोसी भिंसन को लोम सहंसो देव दुंदुभियों च फलेसु। उसके बाद भगवान भूचाल आने के 8 कारण बताते हैं। इन 8 कारणों में भौगोलिक कारण के उपरांत जब कोई अरहंत पद की प्राप्ति करता है, तब जब एक बोधिसत्व तुषित देवलोक से माता की कुक्षी में प्रवेश करता है, तब जब बोधिसत्व गृह त्याग करता है और जब तथागत का परिनिर्वाण होता है, तब पृथ्वी चालायमान होती है, पृथ्वी में कंपन आता है। उस वक्त भगवान चापाल चैत्य में ठहरे हुए थे। तब मार्ग की बात निकलती है। भगवान कहते हैं आनंद को, आनंद ज्ञान प्राप्ति के तुरंत पश्चात उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर मार मेरे पास आया था और याचना की थी कि हे भगवान, हे सुगत, परिनिर्वाण का समय हो गया है, परिनिर्वाण को प्राप्त करो। भगवान के परिनिर्वाण का समय आ गया है। आज फिर से यहाँ चापाल चैत्य में मार आया था और फिर से याचना कर रहा था। इस बार आनंद, मैंने मार को कहा, दुष्ट को उत्तर देते हुए कहा, अपने आप को परेशान मत कर पापी मार, जल्द ही तथागत का परिनिर्वाण होगा। 3 महीने बाद तथागत पूरी तरह से परिनिवृत्त हो जाएगी। और इस तरह आनंद, आज चापाल चैत्य में तथागत ने आयु संस्कार का त्याग कर दिया है। अचानक आनंद को होश आता है और भगवान को कल्प भर ठहर जाने की याचना करता है। ठहर जाइए भगवान, कल्प भर ठहर जाइए सुगत, लोक कल्याण के लिए, बहुजनों के हित सुख के लिए ठहर जाइए। भगवान मुस्कुराते हुए आनंद को डांटते हैं, याचना न करने के लिए उसे डांटते हैं, क्योंकि भगवान ने 3 बार आनंद के सामने कल्प पर ठहरने का स्पष्ट संकेत दिया था। बावजूद भी आनंद मौन रहा था। फिर भगवान ने अपने शरीर को 3 महीने पश्चात त्यागने का निर्णय लिया था। आनंद को भगवान कहते हैं, तुम्हारा ही दुष्कृत्य है आनंद, तुम्हारा ही अपराध है, जो तू समय पर याचना करने की बजाय मौन रहा था। अब तथागत अपने निर्णय से पीछे हट करे, यह असंभव बात है। तुये वेतम दुक्कटम तुये वेतम अपरदम न तथागतम याची तिष्ठत्तु भन्ते भगवा कप्पम तिष्ठत्तु सुगतो कप्पम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय
सुखाय देव मनुस्सानंति। वैशाली में भिक्षाटन करके निकलते समय भगवान आनंद को कहते हैं, आनंद, यह वैशाली को मैं आखिरी बार देख रहा हूं, अब दोबारा वैशाली में मेरा आना नहीं होगा। सुजाता और चुंद सोनार का भोजन दान धम्मवाणी में बहुत प्रचलित है। कुशीनगर की तरफ आगे बढ़ते हुए भगवान को चुंद सोनार के वहां संग भोजन के लिए निमंत्रण मिलता है। यह भगवान का अंतिम भोजन बनने वाला था। चुंद सोनार शुक्र मद्दव नाम का भोजन बनाता है। उसके बारे में यह गलतफहमी फैलाई गई है कि वो सूअर का मांस था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुकरक जातक में सूअर का घात करने बेचने वाले सुकरिक के बारे में भयानक पापी बताया है उसको। धम्मवाणी के अनुसार सुकर मद्दव एक प्रकार की वनस्पति होती है जो सूअर खाना पसंद करते हैं। उसका भोजन बनाकर चुंद सोनार ने भगवान बुद्ध को खिलाया था। स्वभावतः सूअर का मांस पूरी दुनिया में खाया जाता है, उससे जहर चढ़ना संभव नहीं है, लेकिन अमुक वनस्पति बहुत जहरीली होती है। उसे खाया जाए तो आदमी बीमार गिर सकता है। चुंद सोनार के वहां भोजन लेके भगवान उन्हें धम्म उपदेश देते हैं और बाकी बचे सुकर मद्दव को दूर कहीं जमीन में गाड़ देने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार में ब्रह्मा, मार, देवता या मनुष्य समेत मैं किसी को नहीं देखता जो यह भोजन पचाने में सक्षम हो। इस तरह बचे हुए सुकर मद्दव को चुंद सोनार दूर कहीं जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद भगवान को भयानक बीमारी पकड़ लेती है। चुंद सोनार पर कलंक ना लगे इसीलिए उसके ऊपर करुणा करके भगवान उनके भोजन की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तथागत के जीवन में दो भोजन हमेशा सर्वश्रेष्ठ रूप में याद रखी जाएगी। एक संबोधि प्राप्ति पहले सुजाता की खीर का और दूसरा परिनिर्वाण के पहले का अंतिम भोजन चुंद सोनार का। आगे बढ़ते हुए भगवान एक नदी किनारे पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। भगवान आनंद को कहते हैं, आनंद, तथागत को प्यास लगी है, पास बह रही नदी से पानी लेकर आओ। आनंद पात्र लेकर पानी लेने जाता है, लेकिन अभी अभी नदी से बैलगाड़ियां गुजरी हुई थी, इसीलिए पानी मैला हो गया था। आनंद बिना पानी लिए हुए वापस आ जाता है। दोबारा भगवान उसे पानी लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन पानी अभी भी मैला था। तीसरी बार आनंद पानी लेने के लिए जाता है तो पानी स्फटिक की तरह निर्मल स्वच्छ हो गया था। आनंद को चमत्कारिक रूप से पानी इतना जल्दी साफ हो जाने पर बहुत आश्चर्य होता है और आनंद पानी लाकर भगवान को पिलाता है। कुशीनगर की तरफ आगे बढ़ते हुए भगवान संघ समेत कुकुत्थ नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां वो अपना अंतिम स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान आनंद को 4 पवित्र तीर्थ स्थल के बारे में बताते हैं।
आनंद, यह 4 पवित्र स्थल का हर श्रद्धावान कुलपुत्र को अवश्य दर्शन करना चाहिए। आनंद पूछता है, कौन से 4 भगवान? एक, जहां तथागत का जन्म हुआ वो लुम्बिनी। 2, जहां तथागत ने संबोधि प्राप्त की वो बोध गया। 3, जहां तथागत ने प्रथम धम्म का उपदेश दिया वो सारनाथ। और 4, जहां तथागत परिनिवृत्त हुए वो कुशीनगर। चत्तारी माने आनंद सद्दस्य कुलपुत्तस्य दस्सन्यानि संवेजनीयानि ठानानि कतमानि चत्तारी इद तथागतो जातोति इद तथागतो अनुत्तरम सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धोति इद तथागतेन अनुत्तरम धम्मचक्रम पवन्तन्ति इद तथागतो अनुपादि शेषाय निब्बान धातुया परिनिवृत्तोति। चत्तारि सद्दस्य कुलपुत्तस्य दर्शनीयानि संवेजनीयानि ठानानि। आनंद, ये 4 स्थल कुलपुत्र श्रद्धावान के लिए दर्शनीय है। उसके बाद आनंद भगवान को पूछता है कि भगवान के शरीर का कैसे अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। भगवान कहते हैं, जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट का अग्नि संस्कार किया जाता है, वैसे ही तथागत के शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहिए। पहले उनके शरीर को कपड़े से, फिर उसके ऊपर नई धुनी हुई रुई से लपेटना चाहिए। पहले उनके शरीर को कपड़े से, फिर उनके ऊपर नई धुनी हुई रुई से लपेटना चाहिए और ऐसा 500 बार करना चाहिए। उसके बाद घी भरा बड़ा बर्तन में शरीर को भिगोना चाहिए और सुगंधित लकड़ियों के ढेर के ऊपर शरीर को रखकर फिर अग्निदाह देना चाहिए। अंत में उनके अस्थियों के विविध चौराहे पर स्तूप का निर्माण करना चाहिए। उसके अलावा भगवान कहते हैं कि किन 4 व्यक्ति के अस्थि धातु पर स्तूप बनाना चाहिए। एक अरहंत सम्यक संबुद्ध, दूसरे प्रत्यक बुद्ध, तीसरे तथागत के भिक्षु और चौथे चक्रवर्ती सम्राट। यथाखो आनंद रहियो चक्रवर्तिस शरीरे पटी पजंती एवं तथागतस्य शरीरे पटी पजंती तब्बंती। भगवान अपने परिनिर्वाण के पहले अंतिम उपदेशों में आनंद को कहते हैं, आनंद, अगर संघ चाहे तो छोटे छोटे शिक्षा पदों का मिलकर त्याग कर सकता है। आज के समय में यह बात बड़ी घातक सिद्ध हुई। शिथिलाचारी इसी उपदेश का बहाना उठाकर शिक्षा पद को तोड़ते रहते हैं। इसी कारण से आनंद को महाकाश्यप थेर डांटते रहते थे कि तुमने भगवान बुद्ध को यह क्यों नहीं पूछा कि भगवान किन छोटे छोटे शिक्षा पदों का त्याग करना चाहिए। आकांक्ष मानो आनंद संघो ममच्चयेन खुदानु खुद्दकानि शिक्षापदानि समूहनतु छन्नस् आनंद भिक्षुनो ममच्चयेन ब्रह्मदंडो दातव्योति। और आनंद, मेरे जाने के बाद छन्न को ब्रह्म दंड देना चाहिए। अंत में भगवान संघ को आमंत्रित करके बुद्ध, धम्म और संघ के विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ लेने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि बाद में यह मत कहना कि भगवान हमारे सामने उपस्थित थे
शास्ता हमारे सामने उपस्थित थे, मगर हम पूछ नहीं सके। पुछत भिखवे मां पच्छा विपट्टी सारीनो अहुवथ, सम्मुखी भूतो नो सत्था अहोसी, न मह्यम सीखिमहा भगवंतम सम्मुखा पटी पुच्छितो। हमारे सामने भगवान शास्ता उपस्थित थे, फिर भी हम पूछ नहीं पाए। 3 बार पूछे जाने पर भी संघ मौन रहता है और भगवान संघ को अंतिम उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? सब संस्कार व्यय धर्मा है, अप्रमादी बनके उसका संपादन करे। यह तथागत का अंतिम वचन है। अथ को भगवा भिक्षु आमंतेसी, हंददानी भिक्षवे आमंतयामी वो, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेथाति, अयम तथागतस्य पश्चिमा वाचा। यह तथागत की अंतिम वाणी है। भगवान संघ समेत कुशीनगर पहुंचते हैं। भगवान के परिनिवृत्त होने में चंद घंटे ही बाकी थे। तब आनंद थेर को लगता है कि पास वाले गांव में बस्ती को बताना चाहिए कि भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है, ताकि लोग उनका अंतिम दर्शन कर सके। जैसे ही आनंद गांव में खबर करता है, खबर हवा के माफिक फैल जाती है। लोग भगवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। आनंद सबको एक कतार में खड़ा करता है। बारी बारी सब दर्शन करके निकल जाते हैं। उतने में सुभद्र नाम का एक गृहस्थ कतार में आगे बढ़ता भी नहीं है और ना किसी को आगे बढ़ने देता है। वो भगवान से दम्भ सीखना चाहता था। आनंद उनको कतार से हटने के लिए समझाता है। आनंद कहता है कि तुमको यदि दर्शन नहीं करना है तो तुम हट जाओ और दूसरे को दर्शन करने दो। अभी दम्भ के उपदेश का समय नहीं है, अभी भगवान के परिनिर्वाण का समय है। लेकिन वो मानता भी नहीं है। उतने में भगवान के कान पर यह बात पहुंचती है। भगवान के मन में करुणा की बाढ़ आती है और सुभद्रा को परिनिर्वाण के पहले पहले अंतिम धम्म सुनाते हैं। इस तरह सुभद्रा भगवान का अंतिम भिक्षु बनने का यश प्राप्त करता है। परिनिर्वाण के समय दिव्य चक्षुमानों में अग्र अनिरुद्ध भगवान की क्षण क्षण की अवस्था आनंद को बताता रहता था। भगवान प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ, इस तरह होकर संज्ञा वेदित निरोध अवस्था तक पहुंचते हैं। आनंद अनिरुद्ध को पूछता है कि क्या भगवान परिनिवृत्त हो गए? अनिरुद्ध कहता है नहीं, अभी भगवान संज्ञा वेदित निरोध अवस्था पर है। उसके बाद फिर से वापस प्रथम ध्यान पर आते हैं। उसके बाद फिर से धीरे धीरे चढ़ते हुए चतुर्थ ध्यान पर आकर भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। वो दिन वैशाख पूर्णिमा का था। उस वक्त अनिरुद्ध घोषणा करता है कि अब भगवान ने परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया है।
भगवान के परिनिर्वाण के साथ ही भयानक और आश्चर्यचकित करने वाला एक बड़ा भूचाल आया और आकाश में बादल गरजने लगे। परिनिब्बुते भगवती सह परिनिब्बाना महाभूमि चालो अहोसी बिंसन को सलोम हंसो देव दुर्बियों च फलेसु। महापरिनिर्वाण के पश्चात भगवान की चिता अग्नि नहीं पकड़ रही थी। देवताओं ने अभिप्राय दिया कि महाकाश्यप थेर जब तक भगवान बुद्ध की वंदना नहीं करते हैं तब तक चिता प्रज्वलित नहीं होगी। उस समय महाकाश्यप अपने संघ के साथ कुशीनगर से दूर पावा में विहार कर रहे थे। वो देखते हैं कि एक आदमी अपने हाथ में मंदार पुष्प लिए हुए पसार हो रहा था। कहा जाता है कि मंदार पुष्प असाधारण पुष्प होते हैं। सामान्यतः वे पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। पूछने पर महाकाश्यप को पता चलता है कि अपने शास्ता तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हो चुका था। महाकाश्यप वहां से चलकर अपने 500 भिक्षु संघ के साथ कुशीनगर पहुंचते हैं। कुशीनगर पहुंचकर थेर महाकाश्यप और 500 भिक्षु भगवान बुद्ध की चिता की 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं और उसके साथ ही भगवान बुद्ध की चिता अपने आप प्रज्वलित हो उठती है। वंदे तेज अनायस्मता महाकश्यपेन तेहि च पंचहि भिक्षु सत्यहि संयमेव भगवतो चित्तको पज्जलि। जैसे ही 500 भिक्षुओं के संघ के साथ महाकाश्यप अपने दाएं कंधे पर चिवर रखकर भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा करता है, उनको अंजलिबद्ध प्रणाम करता है, साथ साथ 500 के भिक्षु संघ भी भगवान बुद्ध की प्रदक्षिणा करके उनके चरणों की वंदना करते हैं। संयमेव भगवतो चित्त को पज्जलि। उसके साथ ही भगवान बुद्ध की चिता स्वयं प्रज्वलित हो उठती है। भगवान के अस्थि धातुओं के 8 घड़े भरे गए और 8 घड़ों को मगधराज अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, अलकाप्पा के गुलियों, रामागाम के कोलियां, वेथादीपा के ब्राह्मण, पावा के मल्ल और पिपली वन में मोरियों के बीच में बांट दिया गया। पिपली वन के मोरियों के पीछे राख के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। सबने मिली अस्थि धातुओं के ऊपर स्तूप बनाया। पिपली वन के मौर्यों ने राख के ऊपर स्तूप बनाया। 44 समादंता केसा लोमाच सब्बसो देवा हरिसु एकेकम चक्रवाल परंपराति। भगवान बुद्ध की अस्थि धातुओं, केश, लोम सब एक एक करके सब ले गए। एवं एवं चक्षुमत्तो शरीरम
सुसुकत सकत सकते ही देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र पूजितो मनुष्य सेठे ही तथैव पूजितो तम वंदन पंजलि का भवित्वा बुद्धो भवे कप सकते ही दुर्लभोति दुर्लभोति दुर्लभ। इस तरह भगवान का शरीर सुकृत सुकृत हो गया। देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र और श्रेष्ठ मनुष्यों के द्वारा पूजित हो गया। आइए हम भगवान बुद्ध का दो हाथ जोड़कर अंजलिबद्ध प्रणाम करें, क्योंकि बुद्ध का आगमन कल्पों में भी दुर्लभ होता है। बुद्धो हवे कप सकते ही दुर्लभ होते दुर्लभ होते। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.